हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है 2023 वाला, उसको हम कवर करेंगे। देखिए, बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए आप लोगों का सवाल था कि बिहार करंट अफेयर्स को कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, एडुटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स 2023 वाला बुक आ चुका है। साथ ही साथ देखिए, 69th बीपीएससी के लिए भी यह बुक महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इस बुक में मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी 69 बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस और बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। यहाँ पर देखेंगे टोटल इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, टोटल इसमें 15 जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है और एक सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो 15 सेट है और 50 प्रश्न है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए टोटल 750 प्रश्न दिए गए हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। सेट नंबर 1 में 50 प्रश्न है और सेट नंबर 2 में भी 50 प्रश्न है। तो इस प्रकार से हम लोग 100 प्रश्नों को आज हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 को पहले कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बीपीएससी 69th के लिए और बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस के लिए लगातार कंटेंट आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की जो उपलब्धता है ये 55 है। देखिए फ्रेंड्स, ट्राई TRAI ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नया रिपोर्ट आया है उसके अनुसार जनवरी में बिहार में जो है 55.10% और मार्च में जो है 55.50% जो है लोगों के पास मोबाइल फ़ोन था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन इसमें से आपको बताना है। तो देखिए, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। बिल्कुल जो है ये सही दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, ये 6 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को इसमें जो है रहने की सुविधा मिलेगी। इससे भी उम्र सीमा जो है इससे भी आप ध्यान रखेंगे। पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। ये भी जो है बिल्कुल सही है। इन 7 जिलों का नाम भी आप याद रख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पटना, मुजफ्फरपुर, जमुई, नवादा, गया, बांका और औरंगाबाद है। क्लियर? तो इसमें से कोई भी कथन जो है गलत नहीं है, सारे के सारे कथन सही है। इसीलिए न तो 1 और न ही 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। देश का यह दूसरा है, यह बनाया जा रहा है पटना में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल में 400 बेड का निर्माण शुरू कर दिया गया है। तो राइट आंसर इसका पटना हो जाएगा। यह देश का दूसरा है। तो सवाल बनता है कि पहला कौन सा है। तो पहला जो है गुरुग्राम में है। कहाँ पर? पहला गुरुग्राम में है, सबसे बड़ा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है यह किस जिले में बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। राज्य का यानी कि बिहार राज्य का यह चौथा एयरपोर्ट है, ठीक है। 3 एयरपोर्ट में बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर। तो पटना, गया, दरभंगा और चौथा जो है ये पूर्णिया में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए, यहाँ पर देखिएगा AN कॉलेज के BCA के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। तो ये मोबाइल ऐप है रक्षक ऐप। कौन सा? रक्षक ऐप इसका नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान क्या है। बिहार का स्थान जो है फ्रेंड्स, ये कौन सा है, बिहार का स्थान दूसरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन इसमें से आपको बताना है। वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। बिल्कुल सही है। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिला में हुआ है, ये भी सही है। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो सारे उपरिक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है गौतम कुमार। ये पटना के सटे मसौड़ी के रहने वाले हैं। ठीक है, गौतम कुमार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। तो फ्रेंड्स ये पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रधानमंत्री पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे। बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे। देखिए ये जो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन है, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, और इसके तहत बिहार के जो है 6 जिले लाभान्वित होंगे। ये 6 जिले कौन कौन से हैं, तो बेगूसराय है, खगड़िया है, मधेपुरा है, पूर्णिया है, अररिया है और किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है। तो फ्रेंड्स ये भागलपुर का है इस्माइलपुर प्रखंड। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। सही है। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है, ये भी सही है। और इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार ने बिहार की किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है, इसमें से राजगीर को भी, नालंदा, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। तो फ्रेंड्स यह 33 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेंगे कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा गया। अच्छा, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार ने 2025 तक रखा है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें से पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिलों को गोल्ड मेडल दिया गया है, ये कथन सही है। 60% कमी के साथ सीवान को सिल्वर मेडल दिया गया है, ये भी सही है। और 20% कमी के साथ सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, ये भी सही है। तो सारे के सारे कथन सही है। पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। तो बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ये पटना पूर्णिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार में किसका चयन किया गया है। बिहार में किसका चयन किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये चयन किया गया है प्रणव सुमन का। प्रणव सुमन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये किया जा रहा है पटना में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका नालंदा हो जाएगा। ठीक है, तेल्हाड़ा नालंदा, ध्यान रखेंगे। चलिए 22 नंबर करेंगे कि फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया।
तो ये किया गया है रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर को। देखिए बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? बाबरचक गांव कौन से जिला का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है, कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये बांका में है। ठीक है, कहाँ पर? बांका में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर? ये वैशाली में किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो ये पहला जिला बन गया है पूर्णिया। कौन सा? पूर्णिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो ये जिला है, अरवल भी है, सिवान भी है और जहानाबाद है। तो इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो ये जिला जो है ये सुपौल है। ठीक है, चलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार की किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये है अरवल महिला पुलिस थाना। अगला प्रश्न हमारा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए यह पुस्तक जो है लिखी गई है अरुण सिंह के द्वारा। उसके बाद देखिए चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट आपको याद रखना है। देखिए इसको लॉन्च कब किया गया? 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को ध्यान रखेंगे। और इसमें से बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है? तो इसमें से जितने भी पाठ्यक्रम दिए गए हैं ये सारे शामिल हैं। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी का पुस्तक खाली स्थान दिया गया है का विमोचन पटना में किया गया। इस पुस्तक का नाम आपको बताना है। यह पुस्तक है जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा। हाल ही में किससे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये किनको बनाया गया है? संजीव कुमार सिंघल को। तो एस के सिंघल राइट आंसर हो जाएगा, संजीव कुमार सिंघल को। उसके बाद देखिए बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया है एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? ये किसको बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये IIT पटना को बनाया गया है। उसके बाद देखिएगा कि NTPC संयंत्रों में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो फ्रेंड्स ये हो गया 6,943 मेगावाट। नेक्स्ट हमारा कि बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो राज्य सरकार जो है ये 15% यानी कि या 5 करोड़ का अनुदान देगी। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो मलमास मेला का आयोजन जो है ये राजगीर नालंदा में किया जा रहा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई, सही है। इसका शुभारंभ नीतीश कुमार जी ने किया, सही है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की, यह भी सही है। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। ध्यान रखेंगे इसको। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किताब उदयकांत मिश्र के द्वारा लिखी गई है। उदयकांत मिश्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई, उनके संबंध में कौन सा कथन गलत है? या उनकी 52वीं स्मृति दिवस है, सही है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ था, ये भी सही है, लेकिन सिवान में नहीं हुआ था, सारण में हुआ था। ठीक है,
तो ये वाला गलत दिया गया है। ये बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक और नाटककार थे, ये सही है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य बन गया है अपना राज्य बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बताएंगे कौन सा कथन इसमें से सही है। तो केरल का कोलम और तिरुवनंतपुरम देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है, सही है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर है, ये सही है। अररिया सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही होगा, 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, ये जीता है सुमन कुमारी ने। नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। 46 नंबर है कि जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, इन्होंने कहाँ पर किया है? तो ये किया है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति हैं, बिल्कुल सही है। भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षियों की जो प्रजाति हैं इसकी संख्या सर्वाधिक है, सही है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की सर्वाधिक संख्या है, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही दिए गए हैं। गलत पूछा गया है तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? तो ये किया है गया के खिजरसराय प्रखंड में। चलो, उसके बाद देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है सहरसा में। चलिए, उसके बाद देखिएगा, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद 50 प्रश्न हम लोग सेट 2 को भी कवर करेंगे। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई, उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, फिर से नहीं पूछा गया है, तो इसमें से देखेंगे वो LJP के लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, ये तो सही है। 2021 में मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके हैं, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग सेट नंबर 2 पर। देखिए, सेट नंबर 2 को अब हम लोग कवर कर लेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा है कि 100 प्रश्न कवर करेंगे। सेट 1 का 50 और सेट 2 का 50। बिहार के दरभंगा जिले के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये कौन है बताएंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है सोनी चौधरी, ठीक है, सोनी चौधरी। चलो, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अभय के, ठीक है। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पटना, राइट आंसर हो जाएगा। जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया? अभी नया बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका नाम है रत्नेश सादा। रत्नेश सादा जो है ये कहाँ से अभी विधायक हैं? तो ये सहरसा के सोनबरसा से विधायक हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें से गलत दिया गया है? सभी कथन को पढ़ेंगे, राइट आंसर बताएंगे। इसका आयोजन मुंबई में किया गया, ये तो सही है। और बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, ये भी सही है। देश का सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की गई है? तो यह राज्य अपना बिहार है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो यह पोर्टल है ई-शिक्षा कोष पोर्टल, ठीक है। बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आंसर इसका गायत्री कुमारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? मोम से निर्मित है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है पर्यटन विभाग के द्वारा। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया अररिया के। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इन्होंने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये मौसम बिहार है इसका नाम। बिहार के किस जिला में पंचाने नदी, ये नदी का नाम है पंचाने नदी, बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो ये आपका नालंदा हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, नालंदा के पंचाने नदी का जो है बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? मैथिली में किया है, इसलिए महत्वपूर्ण बनता है, काजल कर्ण। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? मोटे अनाज और पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा पटना, गया और वैशाली, इनमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो फ्रेंड्स, ये चलाई गई है पटना और रांची के मध्य। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है? 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया है। बिल्कुल जो है फ्रेंड्स, ये सही दिया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, सही है। G20 शिखर सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे कि बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, ये जीता है किसने? आम्रपाली सोनू झा ने। देखिए, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट कहाँ पर है, किस जिला में है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये पटना हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? किनके नाम पर? तो ये किया गया डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए, आयोजित कहाँ पर हुआ था स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का? तो ये जर्मनी में बर्लिन शहर में। बिहार के गजेंद्र कुमार जो हैं ये जहानाबाद के हैं। बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, सही है। गजेंद्र कुमार ने शॉर्टपुट स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों जो है सही दिया गया है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो ये शुरू है पूर्वी चंपारण में। कहाँ पर? पूर्वी चंपारण में। ठीक है, चलिए, पूर्वी चंपारण में। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, ये रजत पदक जीता है इन्होंने। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ पर की जाएगी? पटना में। पटना में की जाएगी मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया? तो ये किया गया है अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आम महोत्सव पटना सही है, सूफी महोत्सव पटना ये भी सही है। मिलेट महोत्सव का भी आयोजन जो है पटना में हुआ था, मिलेट महोत्सव का 26 जून के दिन, ये भी सही है। और एक जो है 2 दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और 26 जून 2023 को मिलेट महोत्सव पटना में भी आयोजित किया गया था। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि सारे सुमेलित हैं, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं गलत आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे जो हैं सुमेलित हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही दिया गया है? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, देखिए, ये कथन जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही दिया गया है। ठीक है,
कौन सा कथन सही पूछा गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, ये गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केवल नदी के किनारे जो है खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है। तो ये कहाँ पर मिली है? तो लखीसराय में। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? तो ये एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया की सर्वाधिक घड़ियाल बिहार की किस नदी में पाए गए हैं? तो ये बिहार के गंडक नदी में। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा गलत है? गलत कथन इसमें से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल है, सही है। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी पटना 66वें नंबर पर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना 41वें नंबर पर है। एनआईटी पटना 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये जो है गलत है। तो गलत ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर के इंदौर की तर्ज पर बिहार की किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो ये कहाँ पर चलाया जाएगा? पटना में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का 15 शहर शामिल है, बिल्कुल सही है। 15 शहर है। सबसे प्रदूषित जो है भारत में अगर हम बात करें तो राजस्थान का भिवंडी है, और ओवरऑल रैंकिंग में ये तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर है। बिहार के जो है पटना का स्थान 10वां है, लेकिन दरभंगा का स्थान 6ठा है। ठीक है, पटना का 10वां हो गया, छपरा का 14वां है और मुजफ्फरपुर का 20वां स्थान है। तो बिहार में दरभंगा सबसे प्रदूषित है। चलिए ये सारे के सारे सही हैं। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, उसका संबंध किस जिला से है? तो ये जिला जो है ये किशनगंज है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो ये किस खेल में जीते हैं? तो ये रोइंग में। ठीक है, चलिए बिहार की किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा। बिहार की किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये कहाँ पर? ये वैशाली में किया जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है इसमें से? शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल है, सही है। गया को दूसरा और जमुई को तीसरा स्थान मिला है, सही है। कृषि एवं जल संसाधन में गया और स्वास्थ्य और पोषण में जमुई प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। तो 1 और 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो ये 17% तक। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से देखिए बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये अक्षय आनंद सनी को। ठीक है, हाल ही में पूरे देश में जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन इसमें से आपको बताना है। तो देखिए जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रख करके तैयार किया गया, सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला प्रथम स्थान पर है, बिहार का जमुई जिला दूसरा स्थान पर, बिहार का किशनगंज जिला तीसरा स्थान पर, ये गलत है। पूछा गया कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 42 नंबर कि बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी जी के द्वारा किया गया? तो ये पटना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो ये कौन है? खुशी कुमारी हैं। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। 44 नंबर है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपये की स्वीकृति दिया है? तो फ्रेंड्स ये दिया है 50 करोड़ का। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार की दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई? तो ये आप पहले से भी जानते हैं, जब से निर्माण हो रहा है, दरभंगा में। चलिए, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रवि सिन्हा। ठीक है। चलिए, कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार की किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो इनका नाम है प्रमोद भगत। ठीक है, प्रमोद भगत राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस अभिनेता ने की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका संजय मिश्रा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये पटना में रखा है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार के कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ये 5। 100 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया। नेक्स्ट सेट में भी मैं आपको 100 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर